तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम 12th फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर ये चीज हम सीख जाते हैं तो आगे की जो हमारी जो चीजें आने वाली हैं उनको पढ़ने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो ये अच्छा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बेटा, ये लिखा है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? अब ये हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स होता है विद्युत बल रेखाओं की संख्या। जो फ्लक्स है ना, ये एक तरंगों की संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। एक बात याद रखना, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है बेटा? विद्युत बल रेखाओं की एक संख्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको हम जान लेंगे। तो हमने यहाँ बेटा एक परिभाषा लिखी है, इसको पहले एक बार पढ़ लो। कह रही है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक पृष्ठ है, ठीक है, और ये जो पृष्ठ है मान लेते हैं कौन से, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में क्या है बेटा, स्थित है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। अगर ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो इससे जाहिर सी बात है कि भाई इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई उपस्थित होता है तो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ की ओर जाएंगी बेटा, बाहर की ओर जाएंगी। कहाँ की ओर जाने वाली हैं, बाहर की ओर जाने वाली हैं। और यदि इस पर माइनस क्यू आवेश होता, कौन सा क्यू आवेश होता, माइनस क्यू, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक पृष्ठ है, और इस पर क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ की ओर आएंगी, अंदर की ओर आने वाली हैं। कहाँ की ओर आने वाली है बेटा, अंदर की ओर, क्योंकि हमने जब विद्युत बल रेखाएं पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि धनात्मक से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक से अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखो आप विद्युत बल रेखाओं से देखो, किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं ये विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, मैंने एक पृष्ठ रख दिया, ये मान लिया विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो इससे क्या हो रहा है, ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो बेटा ये जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या आपको दिख रही है, ये जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, यही विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, यही लिखा मैंने, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, मतलब लंबवत गुजरेंगे, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत गुजरती हैं। ठीक है, तो अभिलंबवत होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, देखो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह है विद्युत फ्लक्स है, कोई अलग चीज नहीं है। जो विद्युत बल रेखाओं की जो टोटल संख्या है वो विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, ये फाई, एक जीरो बनाना, उसको बीच में से काट देना, एक फाई से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और लिखो, यह एक सदिश अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ये लाइन और इसमें ऐड कर लेना। क्लियर है? ठीक है, अब जो बेटा जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका जो इसका मान, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स है इसका मान किस पर निर्भर करता है बेटा, विद्युत फ्लक्स सॉरी इसका मान विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जैसे ये पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा और विद्युत क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब हमने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो जब विद्युत क्षेत्र में रखा तो निश्चित सी बात है कि विद्युत क्षेत्र उसमें होगा। ठीक है, तो उस विद्युत क्षेत्र पर और जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल पर ये इसका मान जो है वो निर्भर करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर मैं बेटा एक लाइन लिख दे रहा हूँ, अगर इसका सूत्र बनाऊं बेटा, अगर इस फाई का मैं सूत्र बनाऊं, मतलब विद्युत फ्लक्स का सूत्र बनाऊं, तो ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, डॉट या फिर इनटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, या दूसरे टाइप से बनाता हूं बेटा। ठीक है, देखो यहां तक दूसरे टाइप से बना रहा हूं, यदि करके, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो मैं पृष्ठ का क्षेत्रफल ए ले सकता हूँ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा मैं क्या ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं ए ले सकता हूँ, बट मैं पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प लूंगा, जो ds होगा, क्या होगा, अल्प लूंगा, बहुत कम पृष्ठ का क्षेत्रफल लूंगा। ठीक है, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ds है, ठीक है, ds है, व विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E है, तब
तब क्या बन जाएगा इसका सूत्र, देखो अगर आप अल्प क्षेत्रफल लोगे तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो अल्प आएगा, और अल्प निकालने के लिए हम यहाँ डी लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं विद्युत जो पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प ले रहा हूँ तो जो विद्युत फ्लक्स है वो भी अल्प निकलेगा, मतलब यहाँ डी लगाना पड़ेगा। अगर फाई के आगे हमने डी लगा दिया मतलब अल्प विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल एस लेता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फाई लगाऊंगा। समझ आए हो आप, इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझते जाना, ठीक है। यदि मैं पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प लूंगा तो विद्युत फ्लक्स है वो भी अल्प निकलेगा। अगर यहाँ मैं पूरा लूंगा, कुल लूंगा, तो विद्युत फ्लक्स भी कुल निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ अल्प ले रहा हूँ तो यहाँ पर अल्प विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। और भाई ये ई, ठीक है, डॉट ये आपका होगा ds, ये हो जाएगा आपका ds, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, ध्यान रखना। जो विद्युत फ्लक्स होता है बेटा वो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है, गुणनफल होता है। मतलब जो d फाई है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू ds, ठीक है। ये अल्प लिया है इसलिए मैंने यहाँ अल्प लेके चला हूँ, ठीक है। विद्युत फ्लक्स होगा बेटा वो होगा E डॉट ds। अच्छा एक बात ये नहीं आ रहा समझ में कि सर ये डॉट कब लगाते हैं, क्रॉस कब लगाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर बेटा दो सदिशों का, अगर दो सदिशों का गुणनफल, अगर दो सदिशों का गुणनफल अदिश प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, अदिश प्राप्त होता है, तो यहाँ पर डॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डॉट। लेकिन यार दो सदिशों का अगर गुणनफल, अगर हमें सदिश प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, सदिश प्राप्त होता है, तो यहाँ क्रॉस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा, क्रॉस लगाया जाता है। तो देखो अगर हम ये देखें कि ये कौन सी राशि है, अदिश, तो इन दोनों का अगर गुणनफल करें, ये देखो ये भी सदिश राशि है और ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश, ये भी सदिश है, सदिश पर वेक्टर लगेगा। तो अगर देखें तो अगर इनका गुणनफल प्राप्त करें, गुणनफल करें तो ये हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है ना, तो ये अदिश राशि प्राप्त हो रही है इसलिए यहाँ डॉट लगाएंगे। यहाँ अगर सदिश होता तो यहाँ हम क्या लगाते, क्रॉस लगाते। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका डॉट हटाऊं, अगर मैं इसका बेटा डॉट हटाऊं तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि दो डॉट का गुणनफल करने पर कॉस आता है। दो डॉट का, अगर दो सदिश राशियों में डॉट में गुणनफल करते हैं तो कॉस आता है, और यदि दो सदिश राशियों का क्रॉस में गुणनफल करते हैं तो क्या आता है बेटा, साइन आता है, ठीक है। तो अब ये डॉट में गुणनफल कर रहे हैं तो इनके बीच क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में ये चीज आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, सूत्र भी बन गया, ये हमारे पास इसका सूत्र भी बन गया, ठीक है। अब हमें इसका मात्रक और विमीय सूत्र और निकालना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए हो कि भाई क्या कैसे होता है। अब इसके अलावा विद्युत फ्लक्स का मैं प्रकार भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो अब आगे बेटा मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ, आगे आपको चीजों को समझा रहा हूँ। देखो इसका पहले मात्रक निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसका मात्रक निकालेंगे, ठीक है, मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए बेटा सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो भाई सूत्र हमारा क्या है, ई ds cos थीटा, या फिर ये आपका सूत्र है, ये वाला सूत्र है, ठीक है। तो अगर हम फाई का मात्रक निकालें, ठीक है, तो ई का मात्रक और ds का मात्रक लिखना पड़ेगा। तो ई का मात्रक मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। और ये ds क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जो विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं कूलम को ऊपर ले जाऊं, कूलम को ऊपर ले जाऊं तो फाई इक्वल टू क्या बन जाता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो कूलम इनवर्स, ठीक है। क्लियर, ये मात्रक हो गया, ओके। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है, विमीय सूत्र बेटा, इसका विमीय सूत्र। अब ध्यान से सुनना, देखो विमीय सूत्र निकालो या फिर मात्रक निकालो, आपको किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, फॉर्मूले की। तो ये इसका रहा फॉर्मूला। अब ये इसका फॉर्मूला d फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds है, ठीक है। अब अगर देखो ये क्षेत्रफल हमने ds लिया था, यहाँ इसलिए d लगाया था हमने, ठीक है। अगर क्षेत्रफल हम s लेके चलते या फिर हम क्षेत्रफल को a लेके चलते तो ये आपका क्या हो जाता बेटा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता, ए इंटू क्या होता, ए होता, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो भाई अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे फाई का, तो पहले हमें बेटा किसका सूत्र रखना पड़ेगा, ई का रखना पड़ेगा विमीय सूत्र। तो ई का क्या होता है विमीय सूत्र, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, यही होता है ना।
ई का भी सूत्र पढ़ा था हमने जब ये पढ़ा था जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो ये होता है। ठीक है, अब जो ds है वो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा एल स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो एल एक इधर है दो इधर है, तो एल कितने होगा बेटा 3 होगा, तो एम एल 3 2 रे 3, ठीक है, और t माइनस 3 a माइनस 1, ये जो हो गया है बेटा फाई जो है इस फाई का विमीय सूत्र हो गया है, ये मात्रक हो गया। क्लियर है, तो ये विद्युत फ्लक्स हो गया, इसका मात्रक हो गया, ये विमीय सूत्र हो गया। अब आगे हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में और चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमने देखो ये जो सूत्र पढ़ा है इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर cos थीटा आया है, और जो थीटा है वो क्या है E और ds के बीच बनने वाला कोण है, ध्यान रखना है ना। तो ये आपने नोट कर लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, अब मैं जो विद्युत फ्लक्स है इसका निर्भरता बता रहा हूँ। विद्युत फ्लक्स है इसका मान जो है ना वो कैसे क्या निर्भर करता है वो देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो केस नंबर 1, केस नंबर बेटा क्या 1, केस नंबर 1। ठीक है, अब केस नंबर 1 में क्या बता रहा हूँ मैं बेटा कि जब विद्युत या फिर पृष्ठ, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, मतलब अगर जो आपका विद्युत क्षेत्र में स्थित जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा हो बेटा समांतर हो। कैसा, देखो जैसे मान के चलो बेटा ये विद्युत बल रेखाएं है, ये विद्युत बल रेखाएं ऐसी चल रही है। ठीक है, इस टाइप से ये विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। ठीक है, इस टाइप से चल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं कैसे चल रही हैं बेटा इस टाइप से चल रही है। ठीक है, और इसमें जो रखा पृष्ठ है, इसमें जो रखा वो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है बेटा समांतर है। बिल्कुल आप देखो समांतर है कि नहीं। ठीक है, देखो आप समांतर है, जैसी विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं वैसा ही देखो ये पृष्ठ रखा है, पृष्ठ है तो रखा है ना, तो ये जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है और ये आपका विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है विद्युत बल रेखाओं, या फिर ऐसा बोले जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के कैसा है समांतर, कैसा है समांतर है। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा। क्या होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है समांतर है, तो इनके बीच जो बनने वाला कोण क्या है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। मतलब अब इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा वो देखो आप ध्यान से सुनना। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा d phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, यही होता है ना सूत्र, यही निकाला हमने। ठीक है, अब cos थीटा क्या है E और ds के बीच बनने वाला कोण, और इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ जो d phi है वो आपका हो जाएगा E ds और cos थीटा की जगह क्या रख दोगे 0 डिग्री। ठीक है, और बेटा जो cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 होती है, तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये आपका E और ये रहा ds और ये रहा 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ध्यान रखना है कि अगर आपका जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अगर जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र कैसा है बेटा समांतर है, तो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। ध्यान रखना इस बात को, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर लाइन लिख लेना भले ही चाहे एक नीचे, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, यदि जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के कैसा है बेटा समांतर है, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है या इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो शून्य आएगा। क्या आएगा बेटा शून्य आएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से गौर से याद करना और रख लेना इसको याद करके। ठीक है, चलो अब दूसरा केस नंबर बेटा 2 देखने वाले हैं, इसको आप नोट कर लेना। केस नंबर 2 देखने वाले हैं जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है बेटा लंबवत है, कैसा है लंबवत हो। ठीक है, अब लंबवत होगा मतलब कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, तो आओ देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ओके, इसको हम मिटा ही दे रहे हैं पूरा, और अब यहाँ ध्यान से सुनो। देखो अगर मान के चलते हैं विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र है वो ऐसा है इस टाइप से, ठीक है इस टाइप से, ओके, और जो पृष्ठ है वो ऐसा रखा है इस टाइप का, ये लंबवत, ये देखो लंबवत रखा है पृष्ठ, पृष्ठ ऐसा रखा है, मतलब जो पृष्ठ है वो सीधा रखा है और विद्युत बल रेखाएं इधर की ओर है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र ये है, और जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा बेटा क्या है ये है,
ऊपर की ओर। ये जो विद्युत जो है विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ की दिशा है ऊपर की ओर, मतलब ये लंबवत रखा हुआ, देखो ऐसा रखा होता, अगर ऐसा तो वो समांतर होता, अब ऐसा रखा है, मतलब इसके और इसके बीच जो बनने वाला कोण है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। पृष्ठ का क्षेत्रफल और ई के बीच बनने वाला कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, कॉस थीटा की मैं थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करो, ई डी एस कॉस, और ये आ जाएगा आपका 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो यहाँ एक वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा ई डी एस इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये मिलेगा। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें कि अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत, अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसा है बेटा, लंबवत है, तो हमें क्या होगा, विद्युत फ्लक्स मिलेगा, और ये जो विद्युत फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो आपको अधिकतम, ठीक है। तो आपको क्या लाइन लिखनी है इसके बाद, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आपका अधिकतम होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स हमें मिलता है। ठीक है, समांतर है तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो केस है जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब आपको जो विद्युत फ्लक्स है उसको आपको टाइप बता रहा हूँ, उसको मैं प्रकार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और आपको आगे चीजों को समझते चलना है अच्छे से, और भाई लिखते चलना है। ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिखते चलना है। ठीक है, आओ अब जानते हैं विद्युत फ्लक्स के टाइप। तो देखो विद्युत फ्लक्स बेटा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। देखो पहला होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अभी धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। मेरे पास बेटा ये एक विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक पृष्ठ है, मैंने क्या मान लिया, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, कोई पृष्ठ है। ठीक है, और यदि इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, कहां की ओर जा रही हैं बेटा, बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक आएगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं बाहर क्यों जा रही हैं, क्योंकि इसके अंदर निश्चित तौर से प्लस क्यू आवेश होगा। प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगे, और जब प्लस क्यू आवेश से है विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी तो इससे संबंधित जो पृष्ठ होगा वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होगा। समझ रहे हो ना, तो आप क्या लाइन लिख रहे हो, यदि किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, एक लाइन, ये लाइन जो है धनात्मक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाती हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाती हैं तो इसे हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। या फिर यूं लिख लो, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाती हैं तब इससे संबंधित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बेटा कौन सा है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, और जब माइनस क्यू आवेश रख दिया तो विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर की ओर जाएंगी कि बाहर की ओर, बोलो, तो अंदर की ओर जाएंगी, क्योंकि ऋणात्मक आवेश में तो विद्युत बल रेखाएं समाती हैं, मतलब ऋणात्मक आवेश की ओर आती हैं, तो विद्युत बल रेखाएं कहां की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो उस पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, मात्रक, परिभाषा, सारा कुछ विद्युत फ्लक्स से संबंधित हम सीख चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपकी परेशानी। ठीक है, और अगली वीडियो जो है ना हमारी आ रही है भाई गॉस थ्योरम की, गॉस प्रमेय की, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छपती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।